औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामुन अलैकुम। फ़रिश्ते की खुशी। फ़रिश्ता आहिस्ता आहिस्ता रो रहा था। आसमान उसे ऐसा मालूम हो रहा था जैसे चारों तरफ गहरा बादल हो जो उसे छुपाए हुए हो। न उसे किसी फ़रिश्ते की इबादत करने की आवाज़ सुनाई दे रही थी और न ही उसे फ़रिश्तों के करीब से गुज़रने का एहसास होता था। वो अपने गुज़रे हुए दिनों को याद कर रहा था। वो दिन जो अब सिर्फ़ एक याद बनकर रह गए थे। वो दिन जब वो दूसरे फ़रिश्तों के साथ रहता था, खुदा के नूर की वजह से खुश व खुर्रम था और सुबहान अल्लाह के ज़िक्र से लुत्फ़ उठाता था। तन्हाई का एहसास उसे मारे डाल रहा था। वो इतना रो रहा था कि अब उसकी आँख के आंसू ही खुश्क हो गए थे। अब वो सिर्फ सजदे में जाता और अपने परवरदिगार से माफ़ी मांगता। वो बार बार रोता और कहता, क्या खुदा ने उसे भुला दिया है? क्या खुदा उसकी तौबा कबूल नहीं करेगा? फरिश्ता इसी सोच में था कि अचानक उसने एक आवाज़ सुनी। ये फरिश्तों के परवाज़ की आवाज़ थी। वो सोचने लगा, क्या फरिश्ते मेरे पास आ रहे हैं? क्या खुदा ने मुझे माफ़ कर दिया है? अचानक जिब्रील की खुशबू उसे महसूस हुई। जिब्रील आगे आगे था और दूसरे फरिश्ते उसके पीछे पीछे। उसका दिल फरिश्तों से मिलने के लिए बेचैन था। वो जिब्रील को देखने के लिए तड़प रहा था, इसीलिए बुलंद आवाज़ में कहा, कहाँ जा रहे हो? जिब्रील ने उसे देखा और कहा, नबी खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर, ताकि उनको नवासे की विलादत की मुबारकबाद दें। और क्या तुम हमारे साथ चलोगे? जिब्रील ने पूछा। फितरुस हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम सुनकर कांप गया। वो सोचने लगा, खुदा हज़रत मोहम्मद से ज़्यादा किसी से मोहब्बत नहीं करता। अगर वो चाहें तो खुदा मुझे माफ़ कर देगा। फितरुस ने बुलंद आवाज़ में कहा, हाँ, मैं भी चलूँगा। जिब्रील ने थोड़ी सी फ़िक्र के बाद कहा, अब तुम आज़ाद हो जाओगे, हमारे साथ आओ। फरिश्ते शहर मदीना पहुँचे। अली और फ़ातिमा के घर के मेज़बान पैगंबर थे। आज हज़रत अली और जनाब फ़ातिमा ज़हरा के घर के मेज़बान पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। फ़रिश्ते वहाँ पहुँचे, इजाज़त ली और घर में दाखिल हुए। पैगंबर कमरे में बैठे हुए बहुत खुश नज़र आ रहे थे। उनके सामने एक झूला था जिसमें एक बच्चा लेटा था। पैगंबर बच्चे को देखते और मुस्कुराते। मुस्कुराहट उनके चेहरे को और पुररौनक बना दिया था। जिब्राइल और दूसरे फरिश्ते पैगंबर के पास आए और बच्चे की पैदाइश में मुबारकबाद पेश की। थोड़ी देर पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठने के बाद जिब्रील ने फितरुस के बारे में रसूल खुदा से बात की और कहा कि वो अपनी गलती पर शर्मिंदा है। अगर आप खुदा से चाहें तो खुदा उसे मुआफ़ कर देगा। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील की बातें सुन रहे थे और फितरुस की निगाहें पैगंबर के चेहरे और होठों पर थीं कि अभी पैगंबर क्या कहते हैं। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितरुस को देखा और हाथ से करीब आने का इशारा किया। फितरुस करीब आया। पैगंबर ने कहा, ए खुदा के फरिश्ते, अगर तेरा दिल पाक है तो खुदा तुझे बख्श देगा और तेरे बीमार दिल को ये बच्चा शिफा देगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गहवारे से अपने आप को मस कर दे। फितरुस कुछ देर खामोश रहा और सोचने लगा, क्या ये बच्चा मेरी निजात का सबब बन सकता है? लेकिन जल्द ही ख्याल जहन से निकाल दिया और सोचने लगा, फरिश्ते बच्चे को देखने के लिए आए हैं, क्या वो मुझे नजात नहीं दे सकता? फितरुस करीब गया, बच्चे को देखा। कितना खूबसूरत बच्चा, जैसे चांद का टुकड़ा झूले में लाकर रख दिया गया हो। फितरुस ने अपने आप को हुसैन के झूले से मस किया और रो कर खुदा से कहने लगा,
خدایا اس بچے کے طفیل میں مجھے معاف کر دے۔ فطرس کے دل میں ایک نور پیدا ہوا اور اس کا بیمار دل شفا یاب ہو گیا۔ اب وہ وہی پہلے والا فرشتہ تھا جو آسمان میں سبحان اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا۔ اپنا سر بلند کیا، فطرس خوش ہو گیا اور بچے کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگا۔ جبرائیل، دوسرے فرشتے اور فطرس آسمان کی طرف اڑنے لگے اور ساتھ میں فطرس یہ بھی کہتا ہوا اڑا کہ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں حسین علیہ السلام کا آزاد کردہ غلام ہوں۔ پاک پروردگار جس طرح امام حسین کے طفیل میں امام حسین کے صدقے میں فطرس کے بیمار دل کو شفا بخشیے۔ پاک پروردگار ہم تمام شیعان حیدر کرار کے تمام گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما دے۔ اے پاک پروردگار تجھے امام حسین کی مظلومی کا واسطہ ہے، امام حسین کا واسطہ ہے، کربلا کے شہداء کا واسطہ ہے۔ پاک پروردگار تمام دنیا اس وقت خوف و خوف میں ہے، تمام طرف ترائی مچی ہوئی ہے۔ پاک پروردگار اپنا رحم و کرم فرما اور ہم سب کو کرونا وائرس جیسے وبا سے نجات دے، کرونا وائرس جیسے وبا کو نیست و نابود کر دے، اور جو مومنین و مومنات کرونا وائرس میں مبتلا ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ انشاءاللہ اگلے ٹیوزڈے کو جب ہم ملیں گے تو امام سید سجاد، امام زین العابدین، امام علی ابن الحسین کے بچپن کا واقعہ پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھے گا۔ خدا حافظ، شکریہ، والسلام۔